बिहार में इफ्तार वाली सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने दावते इफ्तार दिया, बीजेपी को निमंत्रण दिया, लेकिन बीजेपी नहीं पहुंची, तो सियासत तो होना तय था। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर पलटवार किया। सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा बीजेपी के शामिल नहीं होने पर, पहले सुन लीजिए आप। कौन विपक्ष आज जिसको उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, लोग भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तुम लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे। विपक्ष आज जिसको इधर भी सर उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, लोग भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तुम लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे, तो पता चल जाएगा। ये सब एकदम ऐसे ही है। सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था, सुबह आपसे बात हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो आज नहीं बात हुई है, हमारी 3 दिन पहले ही बात हुई, ऐसे ही उनसे बात होती है, तो होते रहती है ना हमारी बात। पूर्णबंदी को लेकर बात बढ़ी क्या था? अरे भाई अभी हमें करेंगे ना आप लोगों को, अभी मत पूछिए। थैंक यू सर। सुन लिया आपने, नीतीश कुमार ने बीजेपी को निमंत्रण भेजा था शामिल होने के लिए, लेकिन बीजेपी के लोग शामिल नहीं हुए। सीएम ने कहा कि बीजेपी भी पहले इफ्तार देती रही है जब साथ में सरकार में शामिल थी, और इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होती रही है। अब अलग होने के बाद बेकार की बातें करते रहते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार ने कुछ इस अंदाज में बीजेपी के शामिल नहीं होने पर उन्हें जवाब दे दिया। आपको बताएं कि इधर इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किए जाने पर बीजेपी ने इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर बिहार की 13 करोड़ जनता का अपमान किया है। तो खालिद अनवर ने, जो जेडीयू एमएलसी हैं, उन्होंने ये बातें कही। और इधर विजय सिन्हा ने बहिष्कार का जिन्होंने ऐलान कर दिया था और कहा था कि इफ्तार पार्टी में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। विजय सिन्हा ने कहा कि जहां हत्या, लूट, दंगे हो रहे हैं, बिहार जल रहा है और शासन के लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा रहा है, विकास की गति रुक गई है। ऐसे में लोग इफ्तार के जरिए सत्ता का आनंद उठा रहे हैं और जातीय धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, भय पैदा किया जा रहा है। ऐसे में इफ्तार पार्टी का कोई औचित्य नहीं है, इफ्तार पार्टी नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी ने इस तरह की बातें कही। तो सियासत खूब हो रही है इफ्तार को लेकर, दावते इफ्तार का दौर चल रहा है। आज भी कई सारी इफ्तार पार्टियां की जानी है, जेडीयू की तरफ से भी इफ्तार पार्टी होगी, उसके बाद आरजेडी का मौका आएगा, राबड़ी आवास पर भी इफ्तार पार्टी दी जाएगी। तो इफ्तार पार्टियों का फिलहाल दौर चलेगा, लेकिन सीएम आवास में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार में बीजेपी शामिल नहीं हुई, तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।